हाँ जी बच्चे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चीलेशन एंड डेंटिसिटी। चीलेशन एंड डेंटिसिटी। हाँ जी बेटा, इस तो पहला वाले लैक्चर च आप टाइप्स ऑफ लीगेंड्स कवर किए सी, जिस विच आपां कीता सी मोनोडेंटेंट, डाईडेंटेंट, टरडेंटेंट, टैट्रा, पेंटा एंड हेक्साडेंटेंट लीगेंड्स। तो चीलेशन, जो ये चीलेशन वर्ड है ये ग्रीक वर्ड तो लिया गया है जिसका मीनिंग है बेटा क्लॉ और रिंग। क्लॉ और रिंग। तो चीलेशन नूं डिफाइन करन लई असीं की यूज़ करांगे कि इस दे विच जदों भी कोई लीगेंड सेंट्रल मैटल एटम नाल जॉइन करेगा तो एक क्लॉ लाइक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। दैट्स वाई दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज चीलेशन। ठीक है, सो आपां इहनूं डिफाइन करते हैं when a didentate or bidentate, you can say anything, bi or di, when a didentate ligand or a polydentate ligand uses its two or more than two donor sites to bind to the same central metal atom, then the process is known as chelation, and such type of ligands are called chelating ligands। देखो बेटा, आप किवें डिफाइन किया है, when a didentate ligand मीनस चीलेशन दे विच मोनोडेंटेंट लीगेंड पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एटलीस्ट वो लीगेंड जिसदे कोल दो डोनर साइट्स ने या दो तो ज़्यादा। पॉलीडेंटेंट लीगेंड uses its two or more than two donor sites to bind to the same central metal atom। ठीक है, कोई भी डाइडेंटेंट लीगेंड या पॉलीडेंटेंट लीगेंड्स अपनिया डोनर साइट्स नू यूज़ करता है फॉर द बाइंडिंग विद द सेम सेंट्रल मैटल एटम, then the process is known as चीलेशन। बिकॉज बेटा जदों ये लीगेंड्स कंबाइन करते हैं सेंट्रल मैटल एटम नाल तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिस करके इस प्रोसैस नूं किया जाता है चीलेशन, और सच टाइप्स ऑफ लीगेंड्स आर नोन एज चीलेटिंग लीगेंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल its name is dichlorido ethylene diamine platinum 2। ठीक है, या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बिस इथिलीन डाईइमीन कॉपर 2। तो अगर असी इन्हां दी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बेटा, देखो क्लोरीन इज़ मोनोडेंटेड, ठीक है, बट इथिलीन डाईएमीन, ठीक है, आप इस तो पहला वाले लैक्चर दे विच इसकी स्ट्रक्चर्स देखी सी कि सी CH2 NH2 NH2,
So its structure will be CH2, CH2, NH2, NH2. So it will coordinate through nitrogen. So this ring like structure is known as chelation. ठीक है, and such type of ligand is called as chelating ligand. Similarly, if we draw the structure of this, so this is your copper, again CH2, single bond CH2, NH2, NH2. This is one molecule ethylene diamine, and here second NH2, NH2, CH2, CH2. ठीक है, because this is again forming a ring like or claw like structure, so this ligand is again chelating ligand, and this process is known as chelation. Next, what do you mean by denticity? So denticity can be defined as the total number of coordinating groups present in a given ligand is known as its denticity. ठीक है बेटा, कोई भी लिगेंड जिन्नियां साइट्स के थ्रू ठीक है किसी भी सेंट्रल मैटल एटम नाल ज्वाइन कर सकता है, उसनों उसकी की किया जाता है डेंटिसिटी. द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ गिवन लिगेंड. अगर तुम इतने ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं टू बाइंड विथ सेंट्रल मैटल एटम और आयन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने असी गल करिए क्लोरीन सिर्फ एक साइट यूज़ कर रहा है, सो इट विल बी मोनोडेंटेड, मीनस इट्स डेंटिसिटी विल बी 1. बट जिहड़ा इथिलीन डाईएमीन है ये अपनियां 2 साइट्स नूं यूज़ कर रहा है, नाइट्रोजन, सो इट्स डेंटिसिटी विल बी 2. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट चीलेशन एंड डेंटिसिटी. नेक्स्ट टॉपिक है तुहाडा बेटा एम्बीडिएंट लीगेंड. What do you mean by ambidient ligand? Ambi means 2. ठीक है, तो इसको आप डिफाइन करांगे. When a monodentate ligand uses its या when a monodentate ligand इन्हों आप थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. When a monodentate ligand can bind to the central metal atom when a monodentate ligand can bind to the same central metal atom through its 2 donor sites, then the ligand is known as
एम्बीडिएंट लीगेंड। देखो बेटा लीगेंड मोनोडेंटेंट है। मोनोडेंटेंट का मतलब कि यह सेंट्रल मैटल एटम के नाल सिर्फ एक साइट के थ्रू अटैच कर सकता है। मोनो का मतलब सिंगल, बट ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ दो डोनर साइट्स प्रेजेंट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, इट कैन बाइंड टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम थ्रू इट्स टू डोनर साइट्स, बट at a particular time it will use only one donor site. Then such type of ligand is known as ambidient ligand. ठीक है, for example NO2CN। ठीक है, these ligands are ambidient ligands। ठीक है बेटा, किवें ये जो है इसनों कहा जाता है, वैसे तो आप इनू नाइट्रो कहने हैं। ठीक है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग लिए असी ये वर्ड यूज़ करते हैं नाइट्रीटो। ठीक है, सो इट कैन बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम आइदर थ्रू नाइट्रोजन, देन इट इज़ नेम्ड एज नाइट्रीटो N। ठीक है, but if it uses oxygen to bind with the same central metal atom, then it is known as nitrito O। ठीक है, when a monodentate ligand can bind to the central metal atom through its two donor sites, then the ligand is known as ambidient ligand। means at a time तो बेटा एक नाल ही join कर सकता, that's why it is called monodentate। but actually ये कोल दो donor sites होंदियां ने, डिपेंड करता है कि थ्रू नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है या थ्रू ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर थ्रू नाइट्रोजन है तो आप नेमिंगली यूज़ करांगे नाइट्रीटो N, अगर थ्रू ऑक्सीजन कर रहा है then we will use नाइट्रीटो O। similarly if this type of linkage, then it is known as cyanide, and if it coordinates through nitrogen then it is known as isocyanide। ठीक है, so such type of ligands are known as ambidient ligands। क्लियर बेटा। so next topic है अपना charge of the complex ion। charge on the complex ion। so the charge of the complex ion, charge on the complex ion is the algebraic sum of all charges carried by central metal atom and the ligands attached to it। so what do you mean by charge on the complex ion? the charge on the complex ion is the algebraic sum of all the charges carried by the central metal atom as well as the ligands attached to it। ठीक है, for example असी कोई भी complex ला लेने हैं जी, चार्ज कैरिड बाय द complex ion। for example अगर असी गल करिए FeCN6 तो इसका चार्ज कितना होएगा बेटा, आयरन का हुंदा है +2, किन्ने लीगेंड्स लगे हुए ने 6, और हरेक साइनाइड के उपर कितना साइन है
minus 1, so it will be equal to 2 minus 6 is equal to minus 4। तो इस complex ion के ऊपर it means sign charge कितना है बेटा minus 4। ठीक है, so this will be the charge of the complex ion। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर असी गल करिए CONH3 हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, तो कोबाल्ट के उपर बेटा चार्ज होंदा है +3। ठीक है, प्लस किन्ने लीगेंड्स लगे ने 6 और हर एक एमीन के उपर चार्ज होंदा है 0, सो इट विल बी इक्वल टू +3। सो दिस कॉम्प्लेक्स आयन विल कैरी अ चार्ज ऑफ +3। ठीक है, सो दिस इज द चार्ज ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स ion। It is the algebraic sum of the charges carried by the central metal atom as well as the ligands directly attached to it। Next topic है oxidation number। Oxidation number of central metal atom और आयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर असी किवें कैलकुलेट करते हैं, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम is the charge carried by it when all the ligands attached to it are removed along with their इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का अगर असी चार्ज कैलकुलेट कर लिए दैट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, बट द नेसेसरी कंडीशन इज दैट ऑल द लीगेंड्स अटैच टू इट शुड बी रिमूव्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असी जो उपर लितियां हुई हैं बेटा इत्थों ही लै लें कि साढ़े कोल कोई कॉम्पलैक्स है। ठीक है, लैट इट बी CONH3 ठीक है, और इसके ऊपर साइन कितना दिता है सानू +3। सो वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सो वी विल पुट x +6। ठीक है, अमाइन ते कितना होंदा बेटा 0, इट शुड बी इक्वेटेड equal to the charge, so x plus 0 will be equal to +3 or your x is equal to +3। so the oxidation number of cobalt in this complex is +3, so it is +3। ठीक है, सिमिलरली जो तुसी दूसरा कॉम्पलैक्स भी लेना चाहो बेटा जो असी ऊपर लिता है FeCN6 4 negative। ठीक है, अगेन वी वांट टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, सो x +6 into -1 it is equal to -4, x minus 6 is equal to -4, so x will be equal to 6 minus 4, x will be equal to 2। so in this case iron has oxidation number of +2। so in this way we can calculate the oxidation number of the central metal atom in any coordination compound। next is what do you mean by the coordination number? coordination number of central metal atom।
So what do you mean by the coordination number? The total number of ligands, the total number of ligands which are directly attached to the central metal atom in a given coordination compound is known as its coordination number. The ligands or ions, ठीक है, या we can say the species written outside the square bracket are not included in the coordination number. ठीक है, सिर्फ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੀਗੈਂड्स ਲੈਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਵਿਚ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਟੈਚ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ੇਬਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स दैट इज़ नॉट डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जाम्पल, if we write CONH3 so its coordination number will be 6 क्योंकि जेड़े A वाले ligands ने बेटा 6, these are directly attached to the cobalt, so its coordination number is 6. These should not be included in the coordination number of the cobalt. ठीक है, similarly if you write Fe, ठीक है, CN6, again its coordination number is 6. ठीक है, if we write COCl NH3 Cl2, again its coordination number is 6 because 5 here and 1 क्लोरीन। जेडे लीगेंड्स बेटा स्क्वेयर ब्रैकेट के इनसाइड होंगे दैट विल बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। एनी स्पीशीज रिटन आउटसाइड द स्क्वेयर ब्रैकेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ होमोलैप्टिक and heterolaptic complexes। Homolaptic and heterolaptic complexes। Homo means same and hetero means different। ठीक है, the homolaptic complexes केड़े होंगे बेटा, in which central metal atom is attached to only one type of ligands, or we can say when same type of ligands are present in any coordination compound then the complex is homolaptic। if different type of ligands are attached to the central metal atom then it will be known as heterolaptic। ठीक है, देखो जिमें ये दोनों ने बेटा these are homolaptic and this is your heterolaptic।
ठीक है, बिकॉज इन दिस केस टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, क्लोरीन एंड अमाइन. हेयर ओनली सायानाइड, हेयर amine. ठीक है, सो दिस इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज योर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स. क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हाँ जी बेटा, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड की गल करिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जे असी लिख रहे हैं CaCl2 MgCl2 और वी कैन से LiCl KCl. ठीक है, मैं सारे आयनिक कंपाउंड लिख लेने. सो इन दिस केस व्हेन वी नेम दिस कंपाउंड we write the name of cationic portion first and then anionic. ठीक है, means its name will be calcium chloride, magnesium chloride, lithium chloride and potassium chloride. Means name of the positive part is considered first. But in case of naming of coordination compounds, ligands are named first and then the central metal atom. ठीक है, so in naming of coordination compound, ligands are named first in alphabetical order and then followed by the name of central metal atom or ion. ठीक है, with its oxidation number written in brackets in Roman numerals. की लिखा बेटा मैं कहते जो भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो सब तो पहला असी लीगेंड्स नू नेम देना है और लीगेंड्स के नेम देन लगे भी की रूल फॉलो करना है अल्फाबैटिकल ऑर्डर मीनस अकॉर्डिंग टू ABC. उस तो बाद जो सारे लीगेंड्स का नेम दिता गया दैन द नेम ऑफ सेंट्रल मैटल एटम या ऑयन जो भी है वो उस दे नाल उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है. ऑक्सीडेशन नंबर नू हमेशा असी ब्रैकेट्स लिखना है और ऑक्सीडेशन नंबर लिखन लई असी 1 2 3 नहीं यूज़ करना, वी शुड यूज़ रोमन न्यूमरल्स. ठीक है बेटा. अच्छा, उस तो बाद जो नैक्सट चीज़ है असी लीगेंड्स की नेमिंग लई की चीज़ां ध्यान च रखनी है. फॉर एग्जाम्पल जो भी लीगेंड्स ने नेगेटिव लीगेंड्स end up with O. फॉर एग्जाम्पल जिदा Cl नैगेटिव. ठीक है, तो असी वैसे तो इनू कहने बेटा क्लोराइड. ठीक है, बट असी इनू लिखना की है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लोरीडो. की लिखना असी क्लोरीडो. ठीक है, सिमिलरली दिस इज योर सायानाइड. ठीक है, सायानाइड. ठीक है, बट वी हैव टू राइट साइनो और सायानेटो. ओ शुड बी द लास्ट अल्फ़ाबेट. ठीक है, क्लोरीडो, ब्रोमीडो, फ्लोरिडो, ऑक्जेलेटो, आइडो. ठीक है, साइनो, साइनेटो. ठीक है, उस तो बाद आ गया अगर तुहाडा लीगेंड पॉजिटिव है.
positive ligands end up with word ium, IUM. For example, NO positive, so its name is nitrosonium. ठीक है, nitrosonium. Next, NO2 positive, its name will be nitronium. ठीक है, so positive ligands end up with ium. ठीक है, and last, neutral ligands are named as such. ठीक है, for example EN. ठीक है, this is your ethylene diamine. ethylene diamine. बेटा इसनों असी ये भी लिख सकते हैं ईथेन 1,2-diamine. ठीक है, NH3. ठीक है, दिस इज योर MI. ठीक है, ये पिछे असी ना तो O यूज़ करना है ना ही असी EM यूज़ करना है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, फॉर एनायनिक कॉम्पलैक्स. एनायनिक कॉम्पलैक्स बेटा केड़ा सी, जिस कॉम्पलैक्स के उपर आउंदा हो नैगेटिव साइन हुंदा है. ठीक है, द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, the name of coordination compound should end up with 8. असी केड़ा वर्ड नाल एंड करना है 8 नाल. ठीक है, एंड फॉर एनायनिक लीगेंड, सॉरी फॉर कैटायनिक लीगेंड. और कैटायनिक लीगेंड, ठीक है, द नेम शुड एंड अप विद द सेंट्रल मेटल एटम along with its oxidation number. ठीक है, जोड़ा कैटायनिक लीगेंड नहीं बेटा, सॉरी इत्थे वर्ड है कैटायनिक कॉम्पलैक्स. ठीक है, फिर असी कोई 8 वगैरह वर्ड यूज़ नहीं करना. ठीक है, हुण आप इन्हां दी एग्जाम्पल्स करते हैं कि इन्हां दी नेमिंग किद्दां करी दी है. ठीक है, फर्स्ट वी विल राइट सम एग्जाम्पल्स देन नेम इट. ठीक है बेटा. ठीक है, चलो पहला बेटा आप इन्हां दी नेमिंग करने की कोशिश करते हैं. ठीक है बेटा. हाँ जी, हुण तुसीं जदों इसकी नेमिंग करनी है बेटा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फ्रंट ते, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव पार्ट लगे, इट मीन्स दैट कॉम्पलैक्स इज एनायनिक. Actually, if we remove this K2, it will carry 2 negative sign. Similarly, if we remove Na3, it will carry 3 negative sign. Means these complexes are anionic in nature. ठीक है, सो असी इन्हां दा जदों नेम लिखना है बेटा, असी इन्हां दे नेम दा एंड किस चीज़ नाल करना है, 8 नाल. अच्छा, सैकेंड चीज़ जो तुसी ध्यान रखनी है बेटा, चाहे इत्थे K1 हुंदा 2 है या इत्थे Na3 है, असी डाई ट्राई वर्ड इन्हां लई यूज़ नहीं करने. ठीक है, हुण देखो असी दा नाम किवें लिखना है. जदों तां बेटा कुछ बाहर लिखिया होया तां तुसी नाम की शुरुआत उत्थों ही करनी है. सो इट्स नेम इज़ पोटाशियम
ठीक है, दो है बट असी डाई ट्राई वर्ड यूज़ नहीं करना बार वालियां स्पीशीज़ लिए। ठीक है बेटा, काम खत्म। पोटाशियम नैक्सट लीगेंड किहड़ा लग्या होया बेटा Cl4। 4 का मतलब टैट्रा, टैट्रा क्लोरीडो, क्योंकि यह नैगेटिव लीगेंड है। पोटाशियम टैट्रा क्लोरीडो, ये की है बेटा मरकरी। ठीक है, तो असी मरकरी नहीं लिखना, असी की लिखना है मर्क्यूरेट। क्लियर बेटा, किमें लिखना है पोटाशियम टैट्रा क्लोरीडो मर्क्यूरेट। हुण बेटा असी इहदा जदों ऑक्सीडेशन नंबर करांगे इट विल बी 2। कैलकुलेट करने की कोशिश करियो। 2 × +1 इनू तुसी कैलकुलेट करना है मीनस x, असी इनू इदां कैलकुलेट कर सकते हैं 2 × +1 + x +4 × -1 इट इज़ इक्वल टू 0। जो तुसी x की वैल्यू करोगे बेटा इट विल बी +2। सो इट्स नेम विल बी पोटाशियम टैट्रा क्लोरीडो मर्क्यूरेट। क्लीयर बेटा। उस तो बाद नैक्सट चीज़, अगर बेटा किसी कॉम्पलैक्स की राइट साइड ते बाहर कुछ लग्या होया तो जो उहदा नेम है तुसी ओनू उदा ही लिखना है। मीनस ये की है सल्फेट। ठीक है, तो असी इसके एंड ते सल्फेट ही यूज़ करना है। ठीक है, तो हुण असी इहदी नेमिंग करने की कोशिश करनी है। ये बाहर कुछ नहीं है। क्लीयर, तो असी कित्थों यूज़ करना शुरू करना है बेटा फ्रॉम द लीगेंड्स। देखो बेटा ਇਹਦਾ नाम है एमाइन, ਇਹਦਾ नाम है नाइट्रीटो, ਇਹਦਾ नाम है क्लोरीडो। तो सब तो पहला की आंदा अमाइन का A, दैन क्लोरीडो का C, दैन नाइट्रीटो का N। तो असी नाम शुरू करांगे टैट्रा अमाइन, टैट्रा अमाइन क्लोरीडो नाइट्रीटो, क्योंकि एम्बीडेंट लीगेंड है तो सानू दसना पएगा थ्रू N जुड़िया होया है। टैट्रा अमाइन क्लोरीडो नाइट्रीटो N प्लैटिनम। ठीक है, हुण इसका ऑक्सीडेशन नंबर एंड लास्ट वी हैव टू राइट द सल्फेट। ठीक है बेटा, पता लग गया किद्दां बनिया टैट्रा अमाइन क्लोरीडो नाइट्रीटो N प्लैटिनम। और जो तुसी दी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे बेटा इट विल बी 4। ठीक है, -1 -1 -2 इट विल बी +4। नाउ इट्स नेम अगेन बाहर कुछ लग गया होया, सो वी हैव टू स्टार्ट सोडियम। ठीक है, अंदर की है हेक्सा नाइट्रीटो अगेन थ्रू N कोबाल्ट। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो कोबाल्टेट एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3। So its name will be sodium hexanitrito cobaltate 3। क्लियर। हुण देखो बेटा ये ना अंदर सॉरी फ्रंट ते कुछ है ना बाहर कुछ है। ठीक है, तो यदा नेम असी लीगेंड तो ही स्टार्ट करांगे। एक तो एमाइन है, एक क्लोरीडो है तो एक नाइट्रीटो है। तो अगेन सब तो पहला अमाइन आंदा है ट्राई अमाइन डाईक्लोरीडो नाइट्रीटो N कोबाल्ट। ठीक है, हुण बेटा जो तुसी इहदा कैलकुलेट करोगे इट विल बी 3। नेक्स्ट वी हैव टू राइट द वर्ड ऑइन। क्लीयर बेटा, ध्यान ना सुनो, जे फ्रंट ते कुछ है इट मीनस कॉम्पलैक्स अनाइनिक है, वी शुड राइट 8। ठीक है, अगर बाहर कुछ लग गया तो एज सच उस नाम की एंडिंग करनी है।
और अगर ना फ्रंट ते ना एंड दे कुछ है तो असी पिछे की लिखना है ऑन। क्लीयर बेटा? ठीक है, एक एग्जाम्पल असी कॉम्पलैक्स लीगेंड वाली कर लेंगे हैं। तो लास्ट लिख लो बेटा, COBR2EN ट्वाइस CL। ठीक है, हुण असी इसकी नेमिंग करने की कोशिश करनी है बेटा। हुण एंड ते क्लोरीन लगा है, मीनस नेम ऑफ द एंड एंड ऑफ द नेम विल बी क्लोराइड। ठीक है, बट हुण इत्थे बेटा एक बाईडेंटेंट लीगेंड लगा है जिसका नाम है इथेन 1,2 डाईएमीन या ईथेलिन डाईएमीन। देखो बेटा, ये नाम दे विच पहला ही डाई वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये बाहर जिहड़ा 2 है असी उहदे लई डाई वर्ड यूज़ नहीं करना, असी करना है बिस। अगर लग्या हुंदा 3 तो असी करना सी ट्रिस। ठीक है, तो हुण देखो एक हैगा ब्रोमीडो, एक हैगा ईथेलिन डाईएमीन। तो बी पहला आती है, इट मीनस इसदा नाम शुरू करांगे आपां डाईब्रोमीडो बिस। बेटा चाहे ईथेलिन डाईएमीन लिख लो, चाहे ईथेन 1,2 डाईएमीन लिख लो। देखो बेटा, दोनों लीगेंड्स लिख ले, डाईब्रोमीडो बिस ईथेलिन डाईएमीन कोबाल्ट, then its oxidation number and name will end with chloride। ठीक है, तो जो यदि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे इट विल बी 3। सो इट्स नेम विल बी डाईब्रोमीडो बिस ईथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। Clear beta? So this is all about the naming of the coordination compound. Many examples are given in your book, you have to practice them, and if there is any problem beta you can ask me anytime. Thank you beta.